घर में भी और बाहर में भी अपनी कंघी किसी और के साथ मत बांटो। तुम्हारा बाल तुम्हारी कंघी और वो सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। कुछ चीज़ें ना बेहद निजी होती हैं, उन चीज़ों को बांटो मत। वो प्रेम का प्रतीक बताकर बांटना गलत है। और सिर्फ कंघी ही नहीं, जो तुम्हारे कपड़े हैं, जो तुम्हारा वस्त्र है ना, वो भी किसी के साथ साझा मत करो कि आज तुम पहन रहे हो, कल कोई दूसरा पहनेगा, परसों कोई तीसरा। नहीं, ना तो किसी से कपड़ों कंघी का लेन देन करो जो कि पुराना या किसी का इस्तेमाल किया हुआ है, और ना ही अपनी चीज़ें दो। भले ही तुम्हारे पास दो चीज़ें कम हो या दो चीज़ें खरीदनी पड़े, पर इन चीज़ों का लेन देन मत करो। साफ सफाई से समझौता नहीं करना चाहिए। याद है कुछ दिन पहले तुम्हें शिरडी से कुछ प्रसाद मिला था? वो अभी भी उसी तरह से तुमने रख रखा है जैसे वो तुम्हें मिला था। देखो, अगर उसमें से कोई भी प्रसाद तुम्हारे उपयोग के बाद समाप्त हो जाता है तो मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि पुनः शिरडी से तुम्हें वो सारे प्रसाद मिल जाए। उसे बचाकर मत रखो, उसे प्रयोग में लेकर आओ। वो तुम्हें आशीर्वाद देगा, सब कुछ ठीक करेगा और बेहतर करेगा। तुम्हारे घर पर तुम लोगों ने मिलकर जो भी सोना चांदी जो भी खरीदा है, तुम भूल गए थे शायद। मुझे तुमने मन से अर्पित नहीं किया, तुमने मुझे मन से चढ़ाया नहीं। तुम बस उसे लेकर आए, देखा, जो मन किया वो पहना, और जो मन नहीं किया उसे तुमने बंद करके अपनी अलमारी में रख दिया। देखो, ये सीख लो कि घर पर सोना जब भी आए ना तो वो बहुत बड़ी बात होती है, बड़ा आशीर्वाद होता है परमात्मा का। तब तुम्हारे घर पर ना ये सारी चीज़ें आ पाती हैं। तो इसलिए ना वो जब भी आए तो उसका तरीके से पूजा करो, उसके आने का शुक्रिया करो, और फिर उसे खुशी से अपनी अलमारी में रखो। जैसे तुम अलमारी में कपड़े रखते हो, अपना कोई पर्स कोई सामान रखते हो, अगर वैसे ही ये भी रख दोगे तो ये कोई बात नहीं हुई, ये कुछ अलग है। ये एक बहुत बड़ी, कह लो कि तुम्हारी आमदनी है। ये एक बहुत बड़ा कुछ तुमने अच्छा हासिल किया है कि तुम इसे लेकर अपने घर पर आ पाए। ये देवी लक्ष्मी की कृपा है। तो जब ये आया है तो इसका शुक्रिया करो। इसे पहले अपने पूजा घर में ले जाओ और परमात्मा के चरणों में रखो, देवी के चरणों में रखो, और उनसे शुक्रिया कहो कि वो तुम्हें इस योग्य बना पाई कि तुम ये हासिल कर पाए। और फिर उसे अच्छे से ससम्मान जहाँ भी रखना है वहाँ रखो। देखो, घर में जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत किया, आज जब उसी की शादी है तो वो इतने ऐसे साधारण तरीके से हो रही है जैसे किसी की नहीं होती तुम्हारे घर पर। तो ऐसे में ना तुम आगे बढ़ो। तुम्हें आर्थिक सहायता करने की आवश्यकता नहीं है, पर यदि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे ना तो उसी में तुम कुछ इतना अलग और इतना अद्भुत और इतना सुंदर कर बैठोगे ना, जो सबसे कम पैसों में की गई शादी होगी परंतु सबसे सुंदर शादी होगी। तुम्हें थोड़ी सी बुद्धि लगानी होगी और तुम्हें ढेरों आशीर्वाद लेना होगा मेरा। मेरा आशीर्वाद तो है, परंतु तुम आगे आओ, सहायता करो। तुम्हारे योगदान की इस वक्त वर्तमान में ज़रूरत है। सुबह सुबह उठकर सैर भी करना चाहिए। सुबह मौका मिले ना मिले तो फिर शाम में कर लेना, लेकिन सैर रोज़ करो, आधे घंटे ही सही परंतु करो। खुश रहो।